एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। ऐसा देखा गया है कि कॉमर्स स्पेसिफिक कंटेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन कम होने की वजह से कॉमर्स के एस्पिरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, स्पेसिफिकली टीचिंग वैकेंसीज़ की फील्ड में। इसे दूर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां हम सभी टीचिंग वैकेंसीज़ रिलेटेड टू कॉमर्स स्पेसिफिक ही वीडियोस लेकर आएंगे आप सभी के लिए। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NVS नवोदय विद्यालय समिति, जिसकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन कुछ टाइम पहले आई थी एंड आशा करते हैं कि सभी ने फॉर्म जो है भर दिया होगा। तो इसमें जो NVS कॉमर्स PGT वैकेंसीज़ के एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, बुक्स जहाँ से आपको पढ़ना है, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। सेम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोस हम UP TGT PGT RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन PGT कॉमर्स इसके लिए भी लेकर आने वाले हैं। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर में वो हैं 29। इन्हीं को डिफरेंट जो कैटेगरीज़ हैं उन्हीं में ही आपको डिवाइड करके नोटिफिकेशन के अंदर में दिया हुआ है। एग्ज़ाम डेट अभी तक नोटिफाई नहीं की गई है, लेकिन आप अक्टूबर तक एग्ज़ाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 रहने वाली है, तो हर वन क्वेश्चन जो आप गलत करते हैं उसके लिए आपको 0.25 की पेनल्टी दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस अगर देखें तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम एंड कट ऑफ के बेसिस पर इंटरव्यू कराया जाएगा। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 पार्ट्स में जो सिलेबस है वो आपको डिवाइड किया हुआ है। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जनरल अवेयरनेस के लिए आप लूसेंट जो है GK उसको रेफ़र कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप करंट अफेयर्स के लिए कोई भी मंथली मैगज़ीन जो है पिछले 6 से 8 महीने तक आपको कवर करना अच्छा रहेगा। रीज़निंग एंड मैथ्स, जो रीज़निंग है वो आपका पार्ट 2 है। मैथ्स का सेक्शन इधर नहीं है, तो रीज़निंग ओनली आप इसके लिए RS अग्रवाल जो है उसकी बुक या फिर कोई यूट्यूब चैनल या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है पार्ट 3, यहाँ पर आपको ICT मींस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको टेली कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं टॉपिक्स कवर करने हैं। इसके लिए भी आप कोई भी नोट्स रेफ़र कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल या फिर गूगल की मदद से आप इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसके लिए एम्पल ऑफ मटेरियल जो है एंड बुक्स आपकी मार्केट एंड ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो इसके लिए मैं आपको कोई भी स्पेसिफिक बुक मेंशन नहीं करना चाहूँगा। जो आप अपने लिए सूटेबल आपको दिखे वो बुक या फिर ऑनलाइन मटेरियल आप इसके लिए फ़ॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका पार्ट 5, इसके अंदर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो है आपसे कंटेंट पूछा जाने वाला है। इसके लिए अभी हम इसके सिलेबस को जब भी देखेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो पार्ट 1 टू पार्ट 5 ये आपके 130 क्वेश्चंस हैं, तो 1 मार्क ईच, ये आपका टोटल जो मार्क्स हैं वो आपके बनते हैं 130, राइट। नेक्स्ट जो है आपके 6th पार्ट, यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका 6th पार्ट है। तो 6th पार्ट जो है वो आपका कंसर्न है विद लैंग्वेज, राइट, जिसके अंदर आपके 10-10 मार्क्स जो हैं हिंदी एंड इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन पार्ट 6 जो है वो ओनली क्वालिफाइंग है, इसमें आपको बस 40% मार्क्स लाने हैं, विच मीन्स कि 4 आउट ऑफ 10 आपके पास होने चाहिए। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका पार्ट 1 to 5 वाला जो टेस्ट है वो इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। इस पूरे टेस्ट के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। अब देखते हैं इसके सिलेबस को।
तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जो है एक वेब लिंक यहाँ पर रख दिया है। आप चाहें तो इसके थ्रू आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप NBS है उसकी वेबसाइट पर जाकर भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देखेंगे मेन्यू जो है आपका गिवन है। तो मेन्यू में जब आप जाते हैं तो रिक्रूटमेंट के अंडर यहाँ पर सिलेबस जो है गिवन है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाली स्क्रीन पर आप आ जाते हैं। नाउ सीरियल नंबर 5 जो आपको गिवन है, दिस इज़ योर सिलेबस, राइट। तो यहाँ पर आपको PDF गिवन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका PDF जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अभी चलते हैं इसके सिलेबस की तरफ। नाउ पेज नंबर 12 आउट ऑफ 34। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबस यहाँ पर गिवन है। ये जो है आपका ऑफिशियल सिलेबस है गिवन बाय NVS। कॉमर्स का जो है वो पेज नंबर 12 पर यहाँ पर गिवन है, जो कि आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मेनली यहाँ पर 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी। इकोनॉमिक्स जो है आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, जबकि UP जो PGT एंड TGT कॉमर्स है, एंड इवन कि राजस्थान जो PGT कॉमर्स का सिलेबस है उसके अंदर में इकोनॉमिक्स सिलेबस का पार्ट है। अभी चलते हैं बुक्स आपको इसके लिए कौन कौन सी रेफ़र करनी चाहिए। तो लेट्स गो टू दी स्लाइड। यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका है बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट। इसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि पहले आप NCERT बोथ क्लास 11th एंड 12th को अच्छे से एक बार ही रीड कर लें। अगर आपके पास में हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन भी इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप 11th एंड 12th की या तो पूनम गांधी जो बुक है या फिर संदीप गर्ग, इन दोनों में से कोई भी एक रेफ़र कर सकते हैं। दोनों ही बहुत अच्छी बुक्स हैं, राइट। तो इससे आपका मोस्टली 99% जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है पार्ट 1 के लिए। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसके लिए भी सबसे पहले आप NCERT को एक बारी रीड कर लें ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएं। उसके बाद आप 11th एंड 12th क्लास की या तो TS ग्रेवाल या फिर DK गोयल, इनमें से कोई एक रेफ़र कर सकते हैं और इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये भी दोनों काफ़ी बेहतरीन बुक्स हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको एडिशनली पढ़ने होंगे, जैसे कि अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन। इसको अगर देखें तो आपकी जो क्लास 12th है पार्टनरशिप, उसके अंदर जो डिसोल्यूशन है ऑफ पार्टनरशिप वो आपका कवर हो जाता है, लेकिन फिर भी कंपनीज का डिसोल्यूशन इसके अंदर में जो है वो कवर नहीं होता है। तो इसको आपको एडिशनली पढ़ना होगा। इसको आप YouTube से भी पढ़ सकते हैं। एडिशनली आप इसको अपने नोट्स या फिर गूगल करके भी इसको कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग कम्प्लीटली नहीं पढ़ना है। जो आपको टॉपिक्स यहाँ पर गिवन हैं जैसे कि जॉब कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, आपका कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट रिलेशनशिप, एंड कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स, तो यही आपको कवर करना है। देन आपका कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग एंड इन्फ्लेशन अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे ही आप इसको कवर करते हैं तो आपका 100% जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करें एंड बार बार रिवीजन करें। एग्ज़ाम डेट के लिए ज़्यादा ना सोचें। इससे बेटर यही होगा कि आपके पास जो इन हैंड टाइम है उसको आप यूटिलाइज़ करें पढ़ने के लिए एंड रिवाइज़ करने के लिए जितनी ज़्यादा हो सके। ये मल्टीपल जो आपके MCQs हैं वहाँ पर आप इनको सॉल्व करें। ऐसा ही एनालिसिस हम जो है UP एंड राजस्थान कॉमर्स PGT के लिए भी लेकर आने वाले हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियोस को लाइक करें एंड अपने डाउट्स एंड क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।